सुपुत्र गणेश की तरफ से आए हैं। भगवान इस बच्चे को सद्बुद्धि बनाए रखे। सुदामा चावल लेकर के चले हैं। जेठ की दोपहरी सी बड़ी देरी से धूप पड़ रही थी। एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। ठंडी ठंडी हवा के झोंका लगे हैं। सुदामा लेट करके सो जाते हैं। अब कन्हैया सोचने लगे, हम सखा कन्हैया बोले कि मित्र सुदामा मिलने के लिए आए थे और फिर सोए गए। जो योग माया द्वारा सुदामा को उठाओ और द्वारिका में पहुंचाओ। और जैसे ही द्वारिका में पहुंचाओ है भैया सुदामा जी सुदामा जी हाँ भैया, सभी से अनुरोध है, हमारे सुदामा अपने सखा कन्हैया से मिलने के लिए जा रहे हैं और भेंट के लिए जो भी सज्जन देना चाहते हैं वो हमारे सुदामा जी को दे दीजिए। जो भी माता बहन भाई बंधु उठेंगे नहीं, उधर से ही घूमते हुए आना है, ठीक है। माता बहनें सबके पास में सुदामा आएंगे। भेंट करते जाए इस भूखे गरीब की और यही है दीवालो फूलो फलो फूलो चावल अपने पास रखे माता बहने। चावल नहीं लेना है, चावल नहीं लेना है। अपनी इस कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को
को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। अगर आप ये कथा सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, BS अखिलेश स्टूडियो, BS अखिलेश स्टूडियो। और दूसरा चैनल हमारा है शास्त्री वीडियो खेतुपुरा। इन दोनों चैनलों को सब्सक्राइब कर देना भैया। आपको लाइव कथा अन्य सारे प्रोग्राम हमारे इन चैनलों पर सुनने को मिलेंगे। कर्म से राजा राज करता है, 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 कर्म से होता भिखारी सुदामा कन्हैया के मित्र पहिया जब आ रहा था लेके आता विमान में बैठ के तुम शरीर पे कपड़ा ना है, पानी में चप्पलें ना है, और कन्हैया को मित्र बता रहे हो चले यहाँ से। जवाब दो भैया, तुम गरीबी में धक्का देने लगे हमें। सही बात दो कन्हैया से कह दो जाके फिर तुम्हारा बचपन का मित्र सुदामा आया है। ये 50 रुपए से डुग्गू बच्चे की तरफ से आए, भगवान दीर्घायु प्रदान करता रहे। ठीक है, आराम से लाइन आओ। हाँ बैठ जा भैया, माता बहन बैठ गया 5 मिनट के लिए, आराम से बैठना, शोर नहीं करेंगे। कन्हैया के पास पहरेदार पहुंचा, जवाब दिया भगवान, दरवाजे पर ब्राह्मण खड़े हैं। द्वारे पर ठाड़ो ये कपित्र, कुछ नहीं
पैरों में चप्पल नहीं है। अपना नाम सुदामा बता रहे हैं, तुम्हें अपना मित्र बता रहे हैं। और जो ये शब्द सुने तो कन्हैया सिंहासन से उछल करके भाग खड़े हुए। उधर से कन्हैया भागे, इधर से सुदामा भागे। ये दोनों में कहना असंभव हो गया कि उन दोनों में से पहले कौन मिला। सुदामा की कन्हैया ने पेट भर ली और अंदर ले गए। जब आओ तो भैया सुदामा तेरी जगत हमने कही थी तो कोई मुसीबत भी आ जाए तो हमारे घर चलो वही, लेकिन तुम मेरे घर तक नहीं आया। अंदर जाए के पहुंचे हैं, भामिनी जल लेके आई हैं तो वो जल नहीं लिया सुदामा। कृष्ण ने कितने भगवान भक्त के वश में होते हैं। सुदामा की दीन दशा और करुणा करके करुणा उसके बाद स्नान करवाया और स्नान करवाने के बाद भोजन कराया और भोजन कराने के बाद तब बैठे हैं सुदामा को सात सिंहासन पर बैठा ली और तब पूछी भैया अब बताओ अरे कैसे का हाल चाल है। आजकल कैसे गौरव ना आदमी बाहर से घरे घुसे पाओ थोड़ी पूछने लगती है काय कैसे हाल चाल है। अब पता ना कोई मूड में आओ घरे परेशानी में कहो में आओ का तो आता या तुमने पूछ रही कौन बताई नहीं पर कौन ही बता की सब आदमी भूल जा तू। पहले कोई अतिथि आए तो पहले उसे पानी पत्ता की पूछो, भोजन की पूछो, भैया कैसे आए। अब सुदामा को सिंहासन पर बैठा लो तब पूछी भैया सुदामा मेरी भाभी ने मेरे लिए कछूता हो। अब सुदामा सोचने लगे कन्हैया के मित्र तो हीरा जवाहरात देते बैठे भला जी चावल अब कैसे देते। सो जवाब दो भैया कन्हैया तेरी भाभी के पास कहाँ रखो तो 4-4 दिन हो जाते घर में भोजन तो बनतो ना है। तेरी भाभी कहाँ देती भैया हमें कछू नहीं दो। कन्हैया बोले कछू तो दाओ है जो दाओ हो सोई दे दे बोले कछू नहीं दाओ। कन्हैया सोचने लगे बारे सुदामा तो स्वागत हुई गई लेकिन जो चोरी करे वो भूलो भरी होगा। सुदामा बगल में पोटली दबाए थे वो झटका दे करके कन्हैया ने खींच ली और चबने लगे। अरे जी कृष्णा जी के मित्र मिलने सुदामा माता बहन के पास चावल है वो आराम से चढ़ा देता। ये 50 रुपए कोमल सिंह की माता जी की तरफ से आए हैं सुदामा की भेंट में दान कर रही है। भगवान धन धन से भरपूर रखे। श्री कृष्ण जी
उनकी धर्मपत्नी की तरफ से आए, भगवान दीर्घ आयु बनाए रखे। चावल चबे हैं, एक लोग दे दिया है, और 2 मुट्ठी चावल चबे हैं, 2 लोग दे दिए हैं। तीसरी मुट्ठी चावल चबने के लिए कहा तो कन्हैया की कलाई पकड़ ली रुक्मिणी ने। श्रीमन एक भिखारी को 3 लोगों को रात दे रहे, स्वयं भिखारी बनना चाहते हो? कन्हैया बोले रुक्मिणी तुमने रस में विष घोल दिया, मैंने आपके लिए क्या नहीं किया। रुक्मिणी भूलेगा जब पंडित की बात तुम्हारी झीना में लात मारी थी। तो कन्हैया कहने लगे देखो रुक्मिणी पंडित नहीं बुराई मत करो, अगर पंडित चिट्ठी लेके ना आते तो तुम यन ना होती, तुम ससुरा लगे घरे होती, समझ गई। उसी समय 2 लोग दे दिए हैं। योग माया से कहा बड़ा सुंदर सुदामापुरी बना करके तैयार करो, और बड़ी सुंदर सुदामापुरी बना करके तैयार किए। बाकी बाद में सुदामा ना जाने भाई कन्हैया हमें क्या दे दो। अब सुदामा बोले भैया अब तुम घरे गए, बाली बच्चों इंतजाम हो जाएगा, विदा करो। और जब विदा करोगे तो 16,108 जब स्त्रियां आई विदा करवे के लिए, सोई सुदामा उठ के ठाड़े हो गए, कहने लगे काहे रे भैया कन्हैया जब लेंडोरी काई नहीं लगी है। सो कन्हैया बोले भैया सुदामा जब तक लोहरी हो जाई है। सो सुदामा कहने लगे अरे राम राम, सो तूने कितने ब्याह करे हैं? 16,108। अरे राम राम, हम तो एक कहीं पिछला भी कमा के रहता है, तू कैसे खवाए लेते इतने को? हाँ, लेकिन अब सुदामा का जो और विचार में घूम गए, सोचने लगे बड़े घंटा की बात है, अगर 5 रुपये इनने हमें दे दे बेहतर है तो बड़े हम सब लगे बोलते ही तो। अब रुक्मिणी आई सुबह में एक फूल उठाओ हाथ में और आगे आई, नमस्ते करी, जवाब दो दादाजी नमस्ते। अब की बार आना तो जामबंद बहन को साथ में लाना, अकेले नहीं आना, वे हाथ नहीं का देखते। जामबंदी आई, बोली दादाजी ये घर किसी और का नहीं है, आते जाते रहना, नमस्ते। ये मुकेश कुमार की तरफ से 100 रुपए हमारे पास में आए हैं। भगवान सुख शांति बनाए रखे, हमारे भाइयों पर कृपा दृष्टि रखे। अब सुदामा झुझलाए गए, सुदामा कहने लगे कन्हैया अगर ऐसे नमस्ते सबसे हमने करी तो 3 महीना नमस्ते में लगी जाइए, ऐसा करो नमस्ते। थोड़े अकेला बड़े सो कन्हैया ने सुदामा को एक पुष्प दो, और पुष्प को देख के सुदामा झुझला गए, कहने लगे कन्हैया तो हमें कहा दे सके तो बालापन के मित्र हो कहा दे शराब, और जो भगवान हमको दियो बस सोई जो दोनों लोग वापस कर दिए सुदामा ने। उसके बाद घर जब पहुंचा है जहाँ पर झोपड़ी थी, बड़े सुंदर महल थे। सुदामा सोचने लगो जहाँ पर तो भाई झोपड़ी डरी थी, जहाँ तो बड़े सुंदर महल बने भाई, हम क्या करें, हमें ऐसा मालूम पर तुम्हारी औरत को लेके कोई चलोगो क्या गाने मात दो। वो कन्हैया अरे तेरे पीछे जो सामरिया में न सावधान गयो लटाई, वो कन्हैया
सुदामा सोचने लगे बारे का नैया तूने मेरे लिए क्या नहीं किया, लेकिन मैंने बड़े अब सब चलते वक्त कभी रोले से हम लोग हमारे लिए हमें माफ कर दीजिए। सुदामा की गरीबी को दूर किया है, बार बार सुदामा ने भगवान की पूजा से क्षमा मांगी है। श्री सुखदेव जी बोले हैं राजन परीक्षित इस तरह से सुदामा की दूर की है। यहाँ से आगे इधर 7वां दिन का तिलक लगाए जा रहे थे, तब तक परीक्षित को डसने के लिए चला सलमान भैया। वो हमने बताया था, वो इंतजाम तैयार रखो, यही है कि नहीं? कमंडल भैया, ओ भैया कमंडल सुदामा जी को जय मिलोगा सोई कृष्ण भगवान ने जय बे कुंद लो बाप सरमन एक पन्नी में कुंद लो राजा बोरी ने। अरे भैया कुछ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।